हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की कहानी है, जो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी है और जो से यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह पर बहुत ही ज्यादा चर्चित में चल रही है। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता लेडीज डॉक्टर रेप केस के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम कुछ ऐसी चीजें लेकर आए, कुछ ऐसी चीजों के बारे में खुलासा हुआ है जो शायद आपने नहीं सुना है। आप उसे सुनोगे तो बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में और बताते हैं विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप जो भी हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आपको बताते चलें कि जो लेडीज डॉक्टर थी उसकी उम्र लगभग 31 ईयर्स थी और बहुत ही अच्छे स्वभाव की, बहुत ही अच्छे नेचर की वो डॉक्टर थी। मरीजों को बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया करती थी और बहुत ही अच्छे से उनके साथ पेश आया करती थी। जी हाँ दोस्तों, लेडीज डॉक्टर के पास 8 अगस्त 2024 को उसकी मां का लास्ट कॉल आता है, जब रात के 11 बज चुका था। कहते हैं कि माँ बाप को पहले से ही महसूस होने लगता है कि उनके बच्चों पर कोई आपत्ति आने वाली है। दोस्तों, उनकी मां ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया है कि उन्हें उस दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उन्हें अंदर ही अंदर ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि आज उनकी बच्ची किसी न किसी बहुत भारी संकट में पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से उनकी माँ रात को 11 बजे अपनी बेटी के पास फोन करती है और कहती है कि तुम ठीक हो। तो बेटी का उधर से जवाब आता है कि हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, इसके बाद माँ का दूसरा सवाल ये होता है कि क्या तुमने खाना खाया? तो बेटी का भी जवाब होता है कि हमने अभी खाने का वक्त नहीं है, अभी मेरा राउंड पे जाने का वक्त है और हम मरीजों को देखने जा रहे हैं। अपना काम खत्म करने के बाद हम खाना खाएंगे। दोस्तों, इतना कहने के बाद वो अपनी माँ का फोन रख देती है और अब मरीजों को देखने के लिए निकल जाती है। लेडीज डॉक्टर थी, उसे काफ़ी दिनों से कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। उसे बहुत ही 48 घंटे की कड़ी ड्यूटी करवा रहे थे, जिससे लेडी डॉक्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा थक जाती थी। इसी वजह से वो उस हॉस्पिटल, आरजिकल हॉस्पिटल में एक सेमिनार हॉल है, उसमें जाके रेस्ट करने चली जाती है और वहीं पर उसके साथ इतना घिनौना कृत्य हो जाता है। जब वो लेडीज डॉक्टर मरीजों को देखती है, उसके बाद अपना थोड़ा बहुत जो काम होता है वो खत्म करने के बाद वो आरजिकल मेडिकल कॉलेज की कैंटीन में जाकर अपने दोस्तों के साथ डिनर करती है। और इसके बाद अपने वहीं पे सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसी खबरें और भी फैल रही हैं, जिससे बताया जा रहा है कि जिस वक्त वो कैंटीन में डिनर कर रही थी, वहीं पे जो उसके साथी थे उसमें से एक लेडीज डॉक्टर और भी थी जो उन्हीं के साथ डिनर कर रही थी। दोस्तों, खाना खाते वक्त उनकी बहुत ज़्यादा उस लेडीज डॉक्टर की अपने ही दोस्तों के साथ बहस हो जाती है और बहस में वो जो लेडीज डॉक्टर थी दूसरी, उनके साथ एक और जो लेडीज डॉक्टर थी वो लड़कों का पक्ष लेकर उसी लेडीज डॉक्टर से झगड़ा करने लगती है। दोस्तों, इसके बाद उनमें थोड़ी बहस हो जाती है। कहासुनी होने के बाद जो लेडीज डॉक्टर है वो कहती है कि हमें 48 घंटे हो चुके हैं ड्यूटी करते करते, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए। दोस्तों, आपको बता दें, जो वो बिल्डिंग थी हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल था। वहाँ पर जो डॉक्टर होते थे वो जब थक जाते थे तो वहाँ पर खाना खाने के बाद रेस्ट करने चले जाते थे। दोस्तों, जब वो लेडीज डॉक्टर होती है वो सबसे अपने दोस्तों से कहती है वहाँ उनके साथ जाने के लिए, तो उनके जो दोस्त थे वो सभी मना कर देते हैं और इसके बाद वो लेडी डॉक्टर अकेले उस सेमिनार एरिया में चली जाती है। दोस्तों, जब वो चली जाती है तब बाकी लोग जो बाद में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन सबसे यही कह दिया जाता है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पर ज़्यादा लोग जाएंगे तो काम में दिक्कत आ जाएगी। दोस्तों, इसके बाद वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है और वो जो लेडीज डॉक्टर होती है वो लगभग 3 बजे वहाँ पर चली जाती है और जाकर वहाँ रेस्ट करने लगे। जब वो चारों दोस्त जिनके साथ झगड़ा हुआ था, जब वो जाते हैं, जाकर उस लेडीज डॉक्टर से
मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद वो बाहर निकल आते हैं और उन्हें ऐसे शख्स की तलाश थी जो उसे के वारदात को अंजाम दे सके। दोस्तों, ऐसे कई सारे ऑडियो क्लिप हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो कोलकाता रेप केस के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। आपको बताते चलें, ये भी बताया जा रहा है कि जिसके साथ झगड़ा हुआ था उन्हीं लोगों ने उस लेडी डॉक्टर के साथ मारपीट की और संजय रॉय ने उसके साथ रेप किया। ऐसी ही कई सारी किसी भी औरत को देखता था, किसी भी लेडीज को देखा करता था जो सुंदर होती थी, तो वो उससे शारीरिक संबंध बनाने के बारे में ही सोचा करता था कि काश ये मेरी हो जाए, हम या इससे मिल लें। दोस्तों, बताते चलें कि जो संजय रॉय था वो कुछ ऐसे ड्रेस पहन के घुमा करता था जिस पे लिखा था कोलकाता पुलिस, और लोग उसे वाकई में पुलिस समझते थे क्योंकि वो लोगों को मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराता था, दलाली करता था। और बताते चलें कि उसकी कुछ अधिकारियों से थोड़ी बहुत जान पहचान भी थी। इस वजह से बताया जाता है कि वहाँ पर थोड़ी सुविधाएं ज़्यादा होती, इस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा मरीज पहुँचते हैं, तो जल्दी में कोई मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करता है, तो इस वजह से वो मरीजों को एडमिट करा दिया करता था। दोस्तों, उसका आना जाना हमेशा लगा रहता था क्योंकि वो मरीजों को लाने और ले जाने में उनकी मदद किया करता था। बताया जा रहा है कि जो संजय रॉय था उसकी 4 शादियां हो चुकी थी और वो बहुत ही गंदी फिल्म देखने की लत भी उसे लगी थी और वो गंदी फिल्में देखा करता था। और तो और वो उसकी बीवी 4 शादियां हुई थी, इसके बाद भी उसके साथ कोई भी बीवी नहीं रहती थी और वो अपनी माँ के साथ रह रहा था। बताया जा रहा है जब वो गंदी मूवी देखा करता था, गंदी फिल्में देखा करता था, जो गंदी वीडियोस देखा करता था, उसी की वजह से वो जो देखा करता था वही अपनी बीवियों के साथ किया करता था। उसी तरीके से उनके साथ उसी तरीके से पेश आता था। तो जो उसकी बीवी थी वो इन्हीं सब चीज़ों से परेशान आकर उसे छोड़ कर चली गई। लेकिन जो चौथी बीवी थी उसने जो चौथी शादी की थी, उस लेडीज को कुछ बीमारी थी, इसके वजह से उसकी मौत हो गई। दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये संजय रॉय की खुद माँ ने एक इंटरव्यू में कहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर क्लिप मिलेगा तो जरूर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जब वो लोग उस सेमिनार एरिया से उस लड़की की मारपीट करने के बाद जब वो वहां से निकल रहे थे तो उन्हें संजय मिल जाता है और वो संजय से कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए सेमिनार एरिया में कुछ छोड़ा है, सेमिनार हॉल में कुछ छोड़ा है, जाओ जाके देख लो जाके। दोस्तों, उस टाइम संजय रॉय बहुत ज़्यादा नशे में था क्योंकि उसे दारू बहुत ज़्यादा पीता था, वो दारू का बहुत ज़्यादा शौकीन था, बहुत ज़्यादा नशे में था। उसे ये भी याद नहीं था कि ये जो लड़की है वो मरी हुई है या जिंदा है। दोस्तों, इसके बाद वो उसके साथ डेड बॉडी के साथ रेप करता है और वो 48 मिनट तक अंदर रहता है। इसके बाद वो बाहर निकलता है। इतने बीच में 48 मिनट तक उस सेमिनार हॉल में क्या हुआ था, उस संजय ने उसकी बॉडी के साथ क्या किया, इसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। दोस्तों, जो वो लेडीज डॉक्टर थी उसके दोनों पैर एक बेड के इस तरफ और बेड के दूसरा बेड के उस तरफ मिला और उसके हाथों से उसके नाखूनों से ब्लड बह रहा था, उसकी आंखों से ब्लड बह रहा था, उसके ओंठों से ब्लड बह रहा था, उसके मुंह से भी ब्लड आ रहा था क्योंकि उसका बहुत बुरी तरीके से उन लोगों ने मारपीट की थी। दोस्तों, बता दें कि उसके चश्मे को भी इतनी बुरी तरीके से कूटा गया था कि ताकि उस चश्मे की कांच आंखों के अंदर गई और उसी वजह से उसकी आंखों से भी खून बह रहा था। दोस्तों, और तो और उसकी गर्दन की हड्डी भी टूट चुकी थी, उसके शरीर को बीच से चीर दिया गया था, उसके प्राइवेट पार्ट से भी बहुत ही ज़्यादा ब्लड बह रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट पर बहुत ज़्यादा घाव मिले हैं, चोटों के निशान मिले हैं, यहाँ तक कि पूरे शरीर को बहुत ही बुरी तरीके से कुचला गया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी सेम वैसी है जैसी निर्भया केस के बारे में जो घटना हुई थी और वही घटना फिर से दोहराई गई है। जी हाँ दोस्तों, अब संजय रॉय ने ये अकेले इस वारदात को अंजाम दिया है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, जो बहुत सारी ऐसी ऑडियो क्लिप हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, लेकिन जो सच्ची घटना क्या है, हकीकत क्या है, ये तो लेडीज डॉक्टर को ही पता होगा जो अब इस दुनिया में नहीं रही है। इसके बाद संजय रॉय कितना सच है और कितना झूठ है, दोस्तों बता दें, इसके बाद जब रेप होने के बाद
पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस 2-2.5 घंटे के बाद वहां पर आती है। जब पुलिस आती है तो पुलिस उसकी डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में ये चोटों के सारे निशान आते हैं कि उसके साथ किस तरीके से दरिंदगी की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज और खुलासा हुआ है कि जो उस लेडीज डॉक्टर के शरीर के अंदर 120 ml जो सीमेल पाया गया है वो एक शख्स का नहीं है। ये कई लोगों ने दावा किया है और इसे 120 ml सीरम की वजह से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि उस लेडीज डॉक्टर के साथ एक लोग ने नहीं बल्कि कई सारे लोगों ने दरिंदगी की है, उसके साथ रेप किया है। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस छानबीन करती है तो जहां पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहीं पर एक ईयरबड्स मिलता है, नेकबैंड मिलता है, जिससे लोग लगाकर बात किया करते हैं या सॉन्ग सुनते हैं। तो जब उसी की वजह से थोड़ा पता लगाना थोड़ा सा आसान हो जाता है क्यों अगर उस सेमिनार एरिया के आसपास कहीं कैमरा होता। लेकिन दूसरे फ्लोर पे जब 2 कैमरे दिखाई देते हैं जहां पर ये पता लगाया जा सकता था कि कौन कौन उस सेमिनार एरिया की साइड जा रहा था। दोस्तों, इसके बाद जब संजय रॉय की भी क्लिप उसमें दिखाई देती कि संजय रॉय भी 2-3 चक्कर लगाने के बाद उस सेमिनार एरिया में चला जाता है। जब उस डेड बॉडी के पास वो नेकबैंड मिलता है तो जो पुलिस होती है वो उसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है और जब कैमरे में चेक किया जाता है कि कितने लोग वहां से गुजरे थे तो टोटल 6 लोग वहां से गुजरे थे और 6 लोगों के फोन का ब्लूटूथ ऑन किया जाता है और कनेक्ट किया जाता है। तो उसमें से जो संजय रॉय होता है उसका ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है। अब इससे साफ पता चल गया था कि इस वारदात को अंजाम संजय रॉय ने दिया है। जब उसके कपड़ों को देखा जाता है तो उसके कपड़े चेंज थे लेकिन जूतों पे कुछ खून के निशान मिले थे जिसका सैंपल लिया जाता है और जब उस लेडी डॉक्टर के ब्लड सैंपल से मैच किया जाता है तो उसका ब्लड मैच हो जाता है। अब इससे साफ पता चल गया था कि जो संजय रॉय के जूतों पर जो खून लगा हुआ था वो उसी लेडीज डॉक्टर का था। अब पुलिस का शक और भी ज़्यादा पक्का हो जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद उसे अब हाई कोर्ट में पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला अपने हाथ में लिया है कि अब वो संजय रॉय को कौन सी सजा देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पब्लिक बहुत ज्यादा बौखला गई है और उस लेडीज डॉक्टर को इंसाफ दिलाकर ही रहेगी। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और बस ये सरकार से चीख कर यही गुजारिश कर रहे हैं, जज को यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस संजय रॉय को फांसी की सजा देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम आपको बता दें कि अब ऐसा लग रहा है कि लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब किसी का सहारा नहीं लेना है। हम इस वीडियो के माध्यम से उन माँ बहनों तक एक ही सूचना देना चाहेंगे कि अपनी मदद खुद करो, अपनी सुरक्षा खुद करो, किसी पर डिपेंड ना हो, कोई किसी का भी नहीं है। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।